अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ दो न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ शहर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से 13 जून को निकाले जा रहे मशाल मोर्चे के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के जिला सदर हनुमंत पाटिल बेट मोगरेकर और शहर सदर अब्दुल सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मालूमात दी। नांदेड़ शहर और जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें अपोजिशन लीडर व रुकने में पार्लियामेंट राहुल गांधी ने महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन से महाराष्ट्र 2024 के असेंबली इंतखाबात में होने वाली बेज़ाब्तगियों के खिलाफ मुसलसिल सवालात कर रहे हैं। इनका जवाब अभी तक नहीं मिला। महाराष्ट्र के रियासती सदर हर्षवर्धन सबकाल की हिदायत पर 13 जून को नांदेड़ लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट रविंद्र चौहान की क़यादत में एक अजीमुशान मशाल मोर्चा निकाला जाएगा। इसी सिलसिले में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई और जानकारी दी गई। इस मौके पर कांग्रेस जिला सदर हनुमंत राव पाटिल बेट मोगरेकर, कांग्रेस शहर सदर अब्दुल सत्तार, रियासती जनरल सेक्रेटरी राजेश पावड़े, एकनाथ मोरे, साबिक़ा कारपोरेटर और तर्जुमान मोहम्मद मुंतजिबुद्दीन, तर्जुमान बापू पाटिल, अजीज़ कुरैशी व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के सरगर्म जिम्मेदार वाजिद अंसारी को नांदेड़ दक्षिण विधानसभा विभाग अध्यक्ष के तौर पर नामजदगी अमल में आई। इस मौके पर वाजिद अंसारी की गुलपुशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। जहाँ जो पत्रकार परिषद लेने का कारण एक ही है कि जिस तरह से हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो महाराष्ट्र विधानसभा के जो इलेक्शन में जो धांधली वोटों में जो बढ़ोतरी थी, उसके बारे में जो बार बार उन्हें लोकसभा में प्रश्न उठाया कि महाराष्ट्र की जो राष्ट्रपति सरकार ने जो इलेक्शन में जो धांधली करके सत्ता खाली की, उसके बारे में इलेक्शन कमीशन से बार बार डाटा मांगा है क्योंकि आपके जो इलेक्शन में जो वोट बढ़े हैं, ये वोट बढ़े कैसे हैं, इसलिए इसके लिए बार बार मांगने के बाद का आज तक जो इलेक्शन कमीशन ने उत्तर नहीं दिया। उसके लिए जो है आज बार हमारे नेता राहुल गांधी ने जो जिस तरह से स्टेटमेंट देने के बाद में जैसे सीएम फडणवीस जो उसका उत्तर देते हैं तो उनका काम नहीं देखता कि काम है इलेक्शन का, उससे हम दांत उतारने के लिए आने वाली 13 तारीख को एक मशाल मोर्चा निकालने का हमको प्रदेश अध्यक्ष सपकाल साहब ने जो आदेश दिया, इसलिए हम हमारे शहर कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से ये मीटिंग रखी गई और सभी हमारे शहर के और हमारे सभी कार्यकर्ता हमारे खासदार रविंद्र चौहान उसमें शिरकत किए। जिस तरह से कि आन देते अभी जय जवान जय किसान देने तिरंगे रैली निकाले थे और हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें शामिल हुए। हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता से अपील करते 13 तारीख को 5:30 बजे कलेक्टर को निवेदन दिया जाएगा, वहाँ से एक मशाल रैली निकालकर अपने गांधी पुतले से शिवाजी पुतला अंबेडकर पुतले पे उसका सलाम खत्म में इसे अपील करते। जिस तरीके से विधानसभा में धांधली हुई है ये सभी को मालूम है, क्योंकि नांदेड़ वो शहर है, वो ज़िला है जो कांग्रेस का गढ़ है, ये सभी को मालूम है। लेकिन जिस तरीके से हमारे आदरणीय नरेंद्र चौहान जी आखिरी टाइम तक के बहुत कम वोटों से उनकी जीत बताई गई, हमको ये मानने नहीं है, क्योंकि उनकी जीत लाखों की तादाद में है, ये हम ऐसा हर कार्यकर्ताओं को मालूम है। लेकिन राहुल जी गांधी जो संकल्प उठा करके कोशिश कर रहे हैं कि आपने पहले कहा कि 60%, लेकिन उसके बाद में 57-58%, तो ये कहीं ना कहीं धांधली है। हम ये चाहते हैं कि सभी कार्यकर्ता राहुल जी के साथ में है और आने वाले वक्त में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। और इसी के लिए हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के आवास के ऊपर में हम सब एक जगह जमा हुए हैं। पत्रकार परिषद हुई यहाँ पर, जिसके अंदर में 13 तारीख को गांधी पुतले से होकर शिवाजी पुतला और वहाँ से रेलवे स्टेशन के पास में इख्तिताम होगा। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से गुजारिश करना चाहता हूं कि भारी ताकत से इस मोर्चे में शामिल हो। जैसे जय जवान जय किसान में आप सभी ने आए थे और आज मुझे नियुक्ति पत्र दिया गया शहर अध्यक्ष का, एक बड़ा मुझे मौका मिला है, तो मैं हमारे नरेंद्र चौहान जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिला अध्यक्ष हमारे बेट मोगरेकर साहब का और हाजी अब्दुल सत्तार साहब का, अजीज़ भाई कुरैशी का, मुंतजिबुद्दीन का, पौड़े साहब का और पूरी हमारी टीम का, कांग्रेस पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और सभी पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आने वाले वक्त में मैं पूरी लगन से पक्ष के लिए काम करूंगा। मुझे इसका मौका दिया गया, इसके लिए मैं सभी का शुक्रगुजार हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज।
ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दाखिला जारी है। इस इंस्टीट्यूट में कोर्सेज डीएमएलटी डायलिसिस टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए एडमिशन ओपन। महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन की सहूलत 10 के बाद 2 साल डिप्लोमा करने पर बीएससी में दाखिला मिलेगा। इन कोर्सेज में दाखिला जल्द लेकर एक कामयाब मुस्तकबिल की सिमत कदम बढ़ाए। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, मार्टिगडी रोड, उबैद रेसिडेंसी, नांदेड़।